हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज मैं ना आपको एक माफ़ी का तरीका बता रही हूँ। इतना इम्पॉर्टेंट तरीका है ये, और इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आप जो कर्मा आपके हैं ना, जिनका रिजल्ट आपको मिलने वाला है ना, उनको आप टाल सकते हो और उनको आप कम से कम कर सकते हो। देखिए, जब हमने कुछ कर्म किए तो उनका फल तो हमें मिलता ही मिलता है, ये तो पक्की बात है। कर्म किए हैं, भोगने पड़ेंगे, अच्छे हैं तो भी, बुरे हैं तो भी। लेकिन क्या हम उनकी फ्रिक्वेंसी को कम कर सकते हैं? यानी कि मान लीजिए मैंने कुछ गलत कर्म कर दिया, मेरी जो है, समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, कुछ लोगों की इतना ज़्यादा बुरा एक्सीडेंट हो जाता है ना, बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है कि कई बार पैर काटना पड़ता है, हाथ काटना पड़ता है। इतनी बुरा, मान लो मेरे कोई कर्म फल आ रहा है, तो अब उसकी फ्रिक्वेंसी अगर कम की जाए कि सिर्फ मैं कहीं गिर जाऊँ और मुझे चोट लग जाए, या मेरे सिर्फ पैर में फ्रैक्चर आ जाए, 2-3 महीने बाद ठीक हो जाए, तो एक तरीके से क्या होगा, हमें तो लगेगा कि अरे मेरे साथ ये क्या हो गया, मैंने कौन सा क्या कर दिया। लेकिन जो बहुत बुरा होना था उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो गई, और आप जो ज़िंदगी भर शायद परेशान रहते किसी चीज़ को लेकर, आज 2-3 महीने में आप उस चीज़ से निकल जाओगे, तो उस फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कर्म पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, कई बार नष्ट हो भी सकते हैं अगर उनका लेवल कम हुआ तो। लेकिन जो थोड़े से बड़े कर्म होते हैं उनका नष्ट करना उनको बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फ्रिक्वेंसी ज़रूर कम हो सकती है। तो वो कैसे हो सकती है, उसके लिए किस तरीके से प्रेयर करनी चाहिए, इसी पर आज मैं बात करने वाली हूँ। जब भी हम कोई कर्म करते हैं, अब चाहे पॉजिटिव कर रहे हैं चाहे नेगेटिव कर रहे हैं, जैसे ही आपने कर्म किया वैसे ही जो भगवान जी है, यूनिवर्स जो काम करते हैं, आपका पर्चा बन गया, मतलब वो जो उसका फल है ना, वो लिफाफे में बंद हो गया और वो आपकी तरफ चल दिया है। अब वो कभी भी आ जाएगा आपकी ज़िंदगी में, उसी टाइम चल देता है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे मैं कर्म कर रही हूँ, मेरे लिफाफे तैयार हो रहे हैं और वो मेरी ज़िंदगी में आते जा रहे हैं, और आएंगे ही, क्योंकि कर्म किया है, भोगना पड़ेगा, अच्छा है बुरा है, मैंने बोला। तो अब मुझे पता नहीं है कि अगले ही पल कौन सा लिफाफा आने वाला है। इसीलिए जो ज़िंदगी होती है ना, ये बड़ी अजीब होती है। एक पल में आप खुश हो रहे होते हो और एक पल में आप रो रहे होते हैं। कब कौन सा लिफाफा आ गया आपके कर्म फल के रूप में, आपको पता ही नहीं चलता। तो अब जब मुझे पता है कि भाई कर्म तो ज़िंदगी भर मैं करूँगी या करूँगा, अच्छे बुरे मुझे खुद नहीं मालूम, हो सकता है मेरी नज़र में ठीक है, किसी और की नज़र में गलत है, और वो उनका जो फल है वो तो मिलने ही वाला है। तो अब जब मुझे मालूम है कि अगले ही पल कोई ना कोई कर्म फल, कोई ना कोई लिफाफा आने वाला है मेरी तरफ, तो मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ इस टाइम पे कि मैं ये प्रे करूँ कि हे ईश्वर, हे भगवान, डियर यूनिवर्स, जो भी नियरेस्ट लिफाफा है ना, यानी कि जो पोस्टमैन आया है, जो लिफाफा लेकर आपके कर्म का, वो आपके शहर तक या आपकी गली तक, आपके मोहल्ले तक पहुंच गया, आपके घर तक बस आने ही वाला है, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि वो तुरंत की तुरंत आ ही जाएगा, या फिर आज कल में आ ही जाएगा। अगर वो मेरे शहर तक पहुंच गया तो कल तक वो मुझे पोस्टमैन दे ही जाएगा वो लिफाफा। तो सिर्फ आप इतना प्रार्थना कर सकते हो, जो मेरे नियरेस्ट कर्मफल मेरी तरफ आ रहे हैं उनकी इंटेंसिटी कम कर दो। यानी कि टांग जहाँ कट सकती थी वहाँ सिर्फ टूट गई, जहाँ पर मेजर एक्सीडेंट हो सकता था वहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा आपको चोट लग गई, जहाँ पर आपको कोई बहुत धोखा दे सकता था वहाँ पर सिर्फ आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दे दी, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए थोड़ा बहुत रुला दिया। जहाँ पर कुछ मेजर इश्यू हो सकता था वहाँ पर थोड़े दिन का आपको बुरा चीज़ कर दिया, या फिर कोई मेजर बीमारी हो सकती थी वहाँ पर आपको थोड़े दिन का वायरल कर दिया। तो उसकी इंटेंसिटी कम कर दो आप जब ये प्रार्थना करते हैं। क्योंकि देखो, अब हम क्या कहते हैं कि हम मेरे ये कर्म खराब हो गए, मेरे वो कर्म खराब हो गए, उसका फल, मुझे नहीं पता कब किसका फल आना है। तो मैं तो ये बोलूँगी कि जो नियरेस्ट है वो कट जाए, कटेंगे तो नहीं लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम हो जाए। क्योंकि जब आप उनकी इंटेंसिटी कम करोगे ना, तो फिर जो अब आज कल में आपने कर्म किए हैं उनके लिए अब टाइम है आपके पास कि उनके लिए आप बाद में प्रार्थना कर सकते हो। पहली बात तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारे कर्म ही बुरे ना हो, लेकिन हम इंसान हैं, कभी कभी अनइंटेंशनली भी हम गलत चीज़ें कर देते हैं। तो
सिंपल ये प्रार्थना करना सीखो कि हे ईश्वर, जो भी मेरे नियरेस्ट कर्म मेरे पास आ रहे हैं मेरे कर्म फल के रूप में, आप उनकी इंटेंसिटी कम कर दो, उनका जो बनता है कर्मफल उनको कम कर दो, जो भोग है उनको कम कर दो। जो नियरेस्ट खराब कर्म है, याद रखना अच्छे कर्मों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, उनके लिए प्रार्थनाएं नहीं हो रही है, वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन जो गलत कर्मों की सज़ा जो लिफाफे बन के रेडी हो रहे हैं उनकी इंटेंसिटी कम कर दो। एंड इसके लिए आप सिंपल ऐसा बोलकर होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो। यहाँ पर अपने दिल पर हाथ रखो, अपना राइट हैंड, और विश्वास के साथ ईश्वर से प्रार्थना करो कि जो भी मेरे नियरेस्ट बुरे कर्मों का जो भी फल मुझे मिलने वाला है, जो मेरी तरफ आ रहे हैं, उनका इंटेंसिटी आप कम कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, एंड बिलीव मी। अगर आप दिल से ये प्रार्थना करते हैं ना, तो जो चीज़ आपको लग रही है ना, अरे मेरे साथ क्यों हो गई, इससे भी बुरी हो सकती थी, उसकी इंटेंसिटी सच में कम हो जाएगी। माफ़ी एक ऐसी चीज़ है ना, क्षमा एक ऐसी चीज़ है ना, एक जादुई चीज़ है ना, जो आपके बड़े से बड़े कर्म को काट सकती है। और होपोनोपोनो भी ऐसी ही प्रेयर है जो आपके बड़े से बड़े कर्म को काट सकती है। लेकिन जब नियरेस्ट वो आ जाता है, लिफाफा तैयार हो जाता है, तब उसको कुछ कर नहीं सकते, डिलीवरी आपके घर में ही होगी। लेकिन बात यही है कि वो जादुई लिफाफा जो यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये प्रार्थना ज़रूर आप ट्राई करना, और कोशिश यही करो कि डेली के डेली रात में बैठकर होपोनो प्रेयर करो इस इंटेंशन के साथ कि मेरे सारे कर्म, अगर मेरे जो भी बुरे कर्म हैं उन सारे कर्मों को मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर इंटेंशनली अनइंटेंशनली मेरे से कोई भी गलती हुई है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और आप देखेंगे कि वाकई में ये जो प्रेयर है एक जादू की तरह आपकी ज़िंदगी में काम करेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।